खान साहब, जैसे इमरान इस्माइल साहब, उनके साथ महमूद मौलवी साहब, ये मिलकर भी कोई कोशिश कर रहे हैं। फिर जरदारी साहब को भी कह रहे हैं कि भाई हमसे मुलाकात करें। कोई शहबाज शरीफ साहब से भी कह रहे हैं कि हमसे मिलें। फिर इनका जो प्लान है उसमें ये चाहते हैं कि जो असीरान कोट लखपत हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत, यास्मीन बीबी समेत, ये सारे इमरान खान साहब के पास जाएँ, पेरोल पे रिहाई इनकी हो। फिर जाके ये खान साहब से कहें कि टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए जो है वो थोड़े हालात बेहतर करें। कोई मुज़ाकरात की फ़िज़ा तभी बनेगी जब टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल होगा। इस नुक्ते को आप वर्केबल देख रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इमरान इस्माइल तो छोड़ के भाग चुका है पार्टी को। ये लोग तो पार्टी को छोड़ के भाग चुके हैं। ये कौन लोग होते हैं जो कहते हैं टेम्परेचर ऊपर कर सकते नीचे कर सकते? तुम्हारा तो काम ही कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को सीरियसली लिया ही नहीं जा सकता, ना उनसे कोई बात की जा सकती है। मेरे नज़दीक उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि ऐसे मामलात में आगे किसी किस्म की मुदाखलत करें। अभी खान साहब, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक 2026 कैसा है तहरीक इंसाफ के लिए? आने वाले वक्त में क्या आप फोर्सी कर सकते हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पिछले 2 साल 2024 और 2025 मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के लिए स्याह तरीन दौर है। तो इसलिए ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए ये स्याह दौर नहीं था, बल्कि ये सारी कौम के लिए स्याह दौर था। अब आपने जो कहा है कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ को कॉर्नर किया गया है पिछले 2 साल में। नहीं तो खान साहब, जो स्ट्रेटजीज तहरीक इंसाफ की अब मौजूदा जो क़यादत जो जेल से बाहर है, वो उससे आप कितने मुतमईन हैं? बैरिस्टर गौहर अली खान हो, राजा साहब हो, दीगर जो भी लोग देख रहे हैं, फिर वो सीएम शिप भी केपी में चेंज की गई, तो फिर जो जो रूट वो इख्तियार कर रहे हैं, आपकी दानिश में वो कितना बेहतर है या उसमें बहुत सारी गुंजाइश बाकी है बेहतरी की? यकीनी तौर पर बहुत सारी गुंजाइश है, लेकिन सबसे अहम चीज़ तो ये है कि जो असल लीडरशिप है, ये तो एक आर्जी लीडरशिप है ना, जिसका आपने जिक्र किया है। असल लीडरशिप तो इमरान खान साहब हैं और उनके साथ उनके पुराने ज़रीना साथी हैं जो कि पहले से जैसे वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जैसे यास्मीन साहबा हैं, और कुछ हैं जो हमारे अहम लीडर हैं पार्टी के, जो कि बड़े अरसे से पाबंद सलासल हैं। तो जब तक कि ये सारे आज़ाद नहीं होंगे और ये अपना आज़ादी से काम नहीं कर सकेंगे, तब तक तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात हैं और मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं जानबूझकर। तहरीक इंसाफ को हर तरह से पीछे करने में और हर तरह से रास्ते से हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कामयाब नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि अवाम जो है और अवाम की ताकत जो है वो सही मायने में तहरीक इंसाफ के साथ है। अच्छा खान साहब, जैसे इमरान इस्माइल साहब, उनके साथ महमूद मौलवी साहब, ये मिलकर भी कोई कोशिश कर रहे हैं। फिर जरदारी साहब को भी कह रहे हैं कि भाई हमसे मुलाकात करें। कोई शहबाज शरीफ साहब से भी कह रहे हैं कि हमसे मिलें। फिर इनका जो प्लान है उसमें ये चाहते हैं कि जो असीरान कोट लखपत हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत, यास्मीन बीबी समेत, ये सारे इमरान खान साहब के पास जाएँ, पेरोल पे रिहाई इनकी हो। फिर जाके ये खान साहब से कहें कि टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए जो है वो थोड़े हालात बेहतर करें। कोई मुज़ाकरात की फ़िज़ा तभी बनेगी जब टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल होगा। इस नुक्ते को आप वर्केबल देख रहे हैं? आपकी दानिश में ये वर्केबल नुक्ता है या ये भी आप समझते हैं कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा? जी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल वर्केबल नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये कौन लोग हैं? इमरान इस्माइल तो छोड़ के भाग चुका है पार्टी को। ये लोग तो पार्टी को छोड़ के भाग चुके हैं। ये कौन लोग होते हैं जो कहते हैं टेम्परेचर ऊपर कर सकते नीचे कर सकते? तुम्हारा तो काम ही कोई नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को सीरियसली लिया ही नहीं जा सकता, ना उनसे कोई बात की जा सकती है। मेरे नज़दीक इनको इस काम पे लगाया गया है कि आप किसी न किसी तरह से, क्योंकि आप पहले पार्टी के अंदर रहे हैं, अब फिर जाके कोशिश करके पार्टी के अंदर टूट फूट और एक आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करें। मेरे नज़दीक उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको कोई हक हासिल नहीं है कि ऐसे मामलात में आगे किसी किस्म की मुदाखलत करें।